आज से बेहतर कोई और दिन हो नहीं सकता। बिल्कुल भैया। मंदिर जैसा मंच हो और सामने श्रोता के रूप में मेरे पिताजी बैठे हों। क्या बात है, एक बार तालियां बजाइए। बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती। ये बहुत बड़ी बात है। मैं अपनी माँ को 4 पंक्तियों से याद करते हुए इस कवि सम्मेलन में अपने कविता की शुरुआत करता हूँ और यहाँ पर आए हुए सभी कवियों को मैं सादर प्रणाम भी निवेदित करता हूँ। ये काफ़ी बड़े नाम हैं, हालांकि आप लोग हो सकता है कुछ लोग आप में से परिचित ना हो। इनमें से कई नाम ऐसे भी हैं जो दूरदर्शन पर आते हैं, आकाशवाणी लखनऊ पे भी जाते हैं और ये मेरा सौभाग्य है जो ये हमारे घर में आए और आप सभी के बीच में उपस्थित हुए। 4 पंक्तियों से मैं आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। शर्त एक होगी भाई, अपने कवि को, अपने घर के कवि को ऐसे सुनना नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे कवि बाहर से आए हैं और कहेंगे अपने कवि को कैसे सुनते हैं, तो सबकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे में एक बार जोरदार तालियां बजाइए और हर एक मुक्तक पर इस प्रकार से तालियां बजेंगी। पढ़िए भैया। मैं निवेदन करना चाहूँगा मेरे घर में जो भी लोग फ्री हों, काम में अगर बिजी ना हो तो वो भी सामने आ जाए, तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा और पूरी टीम को भी अच्छा लगेगा। भैया हर्षित जी निवेदन कर रहे हैं, घर से जितनी भी माताएं बहनें घर में हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि कृपया वो हमारे समकक्ष हमारे सामने यहाँ आ जाएं। हर्षित जी को सुनना है। अगर आप लोग आशीर्वाद नहीं देंगे तो बाहर के लोग यहाँ पर एक कविगण दूर दूर से आए, वो क्या कहेंगे? अपने आंगन से आशीर्वाद नहीं मिल रहा है। आप लोग कृपया आगे ही आ जाएं। स्वागत है भैया, पढ़िए। हमारी माँ के हाथों का हमारे सिर पे पहरा है। वाह 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 वाह। पिता जब साथ में हो फिर तो ये जीवन सुनहरा है। वाह। भले ही लोग कहते हो कि सुंदर है हसीनाएं, भले ही लोग कहते हो कि सुंदर है हसीनाएं, हसीनों से कहीं सुंदर हमारी माँ का चेहरा, हसीनों से कहीं सुंदर हमारी माँ का चेहरा है। बढ़िया पढ़ रहे हैं भैया। 4 पंक्तियों से जुड़ता हूँ मैं आपसे। स्वागत। कि बुरी रस्मों से दुनिया की मैं बिल्कुल दूर हो जाऊं, मैं उसके दिल में जा कर के जरा मशहूर हो जाऊं। खुदा कर दे इनायत गर बने मुस्कान वो मेरी, खुदा कर दे इनायत गर बने मुस्कान वो मेरी, खुशी से मैं भी उसकी मांग का सिंदूर हो जाऊं। खुशी से बढ़िया पढ़िए भैया जी, पढ़िए। कार्यक्रम की वजह से मैंने कुछ नया तो नहीं लिखा है, लेकिन दादा लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि हमेशा मुझे आगे खुद से आगे भी बढ़ाया और आज ये सुखद पल मेरी कोशिश करता हूँ। जी जी, अब तक पढ़िए। धड़कनें कह रही हैं जरा तुम सुनो, वाह वाह। दिल पुकारे तुम्ही को जरा तुम सुनो, शोर को इस जमाने में सुनते हैं सब, शोर को इस जमाने में सुनते हैं सब, मेरी खामोश
बाद मैं थोड़ा सा रिदम चेंज करता हूँ और एक प्रश्न पूछता हूँ यहाँ पे बैठे अपने सभी अग्रजों से। यहाँ पर दर्द दिल अपना सुना पाया कभी कोई? वाह वाह। यहाँ पर दर्द दिल अपना सुना पाया कभी कोई? महल भी रेत पर अपना बना पाया कभी कोई? अब सुनिएगा। समंदर से सभी नदियां तो जाकर रोज मिलती हैं। समंदर से सभी नदियां तो जाकर रोज मिलती हैं, मगर क्या प्यास सागर की बुझा पाया कभी कोई? मगर क्या प्यास सागर की बुझा पाया कभी कोई? और एक आध मुक्तक मैं आपके सामने प्रस्तुत करके फिर बाकी अन्य मेहमानों को मन समर्पित करता हूँ। कि मान जाओ चलो अब चले आओ ना, मान जाओ चलो अब चले आओ ना, भूल मेरी खताएं चले आओ ना, भूल मेरी खताएं चले आओ ना। जब से रूठे हो तुम चोट दिल पे लगी, जब से रूठे हो तुम चोट दिल पे लगी, दिल पे मरहम लगाने चले आओ ना, दिल पे मरहम लगाने चले आओ ना। और दादा वो मुक्तक जो मैंने उस दिन कंप्लीट नहीं कर पाया था जी सुनाइए की वजह से, एक मुक्तक है जो पुराने दौर में प्रेम क्या होता था। कमल जी आप भी थोड़ा, आपका भी ध्यान खींचना चाहूंगा मैं। आज के दौर में और पुराने दौर में क्या अंतर आया है आज के? अब कपोतों का बदला ठिकाना हुआ, कपोत मतलब कबूतर, अब कपोतों का बदला ठिकाना हुआ, चिट्ठियों का जमाना पुराना हुआ, प्रेम मोबाइलों में सिमट है गया, प्रेम मोबाइलों में सिमट है गया, इंस्टा व्हाट्सएप का है जब से आना हुआ, इंस्टा व्हाट्सएप का है जब से आना हुआ। बढ़िया पढ़ रहे भाई, तालियां हो जाए एक बार। और एक अंतिम मुक्तक, उसके बाद मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। कि दिल किसी से भी हमने लगाया नहीं, दिल कब किसी से भी हमने लगाया नहीं, अपने दिल में किसी को बसाया नहीं। यूं मिले हैं बहुत लोग हमको मगर, यूं मिले हैं बहुत लोग हमको मगर, कोई तेरे सिवा दिल को भाया नहीं, कोई तेरे सिवा दिल को भाया नहीं। आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं पुनः समर्पित करता हूँ। क्या बात है। अभी कुछ बना नहीं है। ये गीत पढ़ दीजिए, श्रृंगार का गीत बहुत अच्छा पढ़िए। एक गीत है जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत चर्चा में आया और दादा लोगों का आशीर्वाद रहा। पढ़िए भैया, उस बहुत गीत की अच्छा वजह से गीत है। सोशल मीडिया पे भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला मुझे। दादा का आदेश हुआ है वो गीत पढ़ने का। बहुत अच्छा गीत भाई, हमको और बहुत अच्छा इसके पीछे लगता की है। वास्तविकता ये है कि एक मित्र के लिए मैंने एक गीत लिखा था मथुरा में। हाँ।
आपके सामने प्रस्तुत है। स्पेशली मैं यहाँ पे ध्यान खींचना चाहूंगा अपना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सब लोग तालियां बजाइए, एक बार सब लोग बजा दीजिए। हाँ, क्योंकि वो भी लिखने में थोड़ा बहुत हाथ आजमाते हैं। कि दिल का सुकून आंखों की निंदिया चली गई, दिल का सुकून आंखों की निंदिया चली गई, जब से गए हो तुम मेरी खुशियाँ चली गई। क्या बात है, जब से गए। वैसे ये जबरदस्ती पढ़वाया जा रहा है, ऐसा नहीं, एक बार तालियां बजाइए भाई। दिल का सुकून आंखों की निंदिया चली गई, जब से गए हो तुम मेरी खुशियाँ चली गई। क्या बात है, तूफान के आने पे सब बर्बाद हो गया, तूफान के आने पे सब बर्बाद हो गया, बागों से सभी फूल व कलियाँ चली गई। दिल का सुकून आंखों की निंदिया चली गई, जब से गए हो तुम मेरी खुशियाँ चली गई। क्या बात है, बढ़िया गीत है भाई। कड़ियाँ सुनिएगा। हाँ। अब सोचने लगा हूँ क्या मेरा कसूर है, जो था करीब मेरे मुझसे आज दूर है, जो था करीब मेरे मुझसे आज दूर है, जो था करीब मेरे मुझसे आज दूर है। एक दूसरे से दूर वो कड़ियाँ चली गई, एक दूसरे से दूर वो कड़ियाँ चली गई, जब से गए हो तुम मेरी खुशियाँ चली गई। क्या बात है, क्या मन से सुन रहे भाई। अभी देखो और इसमें अगली कड़ी। स्वागत है। तन्हा सा हो गया हूँ मैं, बेचैन हूँ दिन रात, तुम कैसे जान पाओगे क्या है मेरे हालात, तुम कैसे जान पाओगे क्या है मेरे हालात, तुम कैसे जान पाओगे क्या है मेरे हालात। सागर से बिन मिले कोई नदियाँ चली गई, क्या बात है, सागर से बिन मिले कोई नदियाँ चली गई, जब से गए हो तुम मेरी खुशियाँ चली गई। क्या बात है यार, गीत बहुत अच्छा होगा, तालियां बजाइए, जब घंघोर तालियां हो जाएगा यार। पहली बार मुझे आदरणीय मस्ताना जी और गगन जी मिले, उसके बाद मेरा परिचय दादा अनिकेत जी से हुआ, जिन्होंने मुझे अपना एक साहित्यिक शिष्य बनाया। और उन्होंने हमेशा एक चीज सिखाई, चाहे गीत हो चाहे मुक्तक हो, ऐसा लिखो जो आप अपने माँ बाप के सामने पढ़ सको, अपनी बहनों। क्या बड़ी बात बोली है, मुझे गर्व होता है इस चीज पर। इस बात से तालियां। ये गीत मैं अपने माँ बाप के सामने भी पढ़ सकता हूँ। सही बात है। और इसमें अगली कड़ी आपका ध्यान फिर से खींचना चाहूंगा। वादों पे तेरे मुझको, वादों पे मेरे उसको एतबार ना रहा, अब ऐसा लग रहा है उसको प्यार ना रहा, अब ऐसा लग रहा है उसको प्यार ना रहा, अब ऐसा लग रहा है उसको प्यार ना रहा। बिन बर से ही सावन की बदरिया चली गई, बिन बरस। एक बार इसको रिपीट करिए भाई, मंच से आदेश हुआ है। वादों पे मेरे उसको एतबार ना रहा, अब ऐसा लग रहा है उसको प्यार ना रहा, अब ऐसा लग रहा है उसको प्यार ना रहा, अब ऐसा लग रहा है उसको प्यार ना रहा। बिन बर से ही सावन की बदरिया चली गई, जब से गए हो तुम मेरी खुशियाँ चली गई। क्या गीत पढ़ा भाई। और इस गीत में आपको रिजल्ट तक लेके जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, दिखाइए रिजल्ट। तेरी हकीकतों को मैंने जान है लिया,
तेरी हकीकतों को मैंने जान है लिया, तुम गैर हो चुके हो मैंने मान है लिया, वाह वाह, तुम गैर हो चुके हो मैंने मान ये लिया, तुम गैर हो चुके हो मैंने मान है लिया। घट भर के जो पन घट से गुजरिया चली गई, क्या सुनते भैया, सबको घट गीत भर याद के है। जो पन घट से गुजरिया चली गई, जब से गए हो तुम मेरी खुशियाँ चली गई, जब से गए हो तुम मेरी खुशियाँ चली गई। और इस गीत का अंतिम बन, स्वागत है भैया। चालाकियों के फेर में कैसे बुरे फंसे, चालाकियों के फेर में कैसे बुरे फंसे, बर्बाद खुद को कर लिया दुनिया भी अब हंसे, बर्बाद खुद को कर लिया दुनिया भी अब हंसे, बर्बाद खुद को कर लिया दुनिया भी अब हंसे। उड़ कर के छत से मेरी कोयलिया चली गई, उड़ कर के छत से मेरी कोयलिया चली गई, जब से गए हो तुम मेरी खुशियाँ चली गई, जब से गए हो तुम मेरी खुशियाँ चली गई। हर्षित भाई जिंदाबाद। निश्चित रूप से आपको लगा होगा कि ये कवि बहुत आगे तक जाने वाला है। एक बार फिर पुनः जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई हर्षित श्रीवास्तव जी के लिए। अब मैं फिर आपके ही आंगन का एक लाल बड़ा कर श्रेष्ठ रचनाकार बड़े व्यंग्यकार भाई दादा अनिल अनगेत जी को, जो हमारे बीच सांडी से पड़ोस का गांव बघराई से हमारे बीच में आते हैं, बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं हमारे साथ, बड़ा लिफाफा बड़े लिफाफे के कवि हैं। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं अगुवाई में कि पिता के हाथ श्रम करके कमाई कौन देता है, पिता के हाथ श्रम करके कमाई कौन देता है, और अगर बीमार माला के दवाई कौन देता है। तो खुशी से लोग अपने घर तो बाजे भी बजाते, पर यहाँ दूजों की खुशियों पर बधाई कौन देता है, यहाँ दूजों की खुशियों पर बधाई कौन। आइए आदरणीय दादा एक बार भाई जोरदार तालियां बजाइए रोहित विश्वकर्मा जी के लिए जो शानदार संचालन कर रहे हैं। स्वागत। माँ दुर्गा जी के प्रांगण में का पाठ चल रहा है। स्वागत है दादा। मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मंचस्थ कवियों का यथोचित वंदन अभिनंदन करता हूँ। सामने बैठे हुए समस्त बुद्धिजीवियों का यथोचित वंदन अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है दादा। कल 18 नवंबर था, एक बड़ी